तो एसओपी की तुमको मैंने पढ़ाया वहां पे, जो तुमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। ठीक है। एस कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से, इसलिए वन, देन टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है। पी तुम्हारा कहाँ स्टार्ट होता है? टू से, तो टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। डी तुम्हारा कहाँ स्टार्ट होता है? थ्री से, थ्री डी, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। एफ तुम्हारा कहाँ से होता है? फोर से, तो फोर, फाइव। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था? किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रूल था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये एनर्जी इंक्रीज करते हैं, ऐसे लिखा हुआ, तो ऐसे में फिलिंग करते हैं। देखो एस और पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से ले सकते हैं इस रूल से, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है। ठीक है, ये तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको दे देता हूँ, जैसे मान लो तुमको कैल्शियम का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 20 है, तो एस एस पी एस पी, तो कितने हो गए? दो दो चार, छः चार दस, दो बारह, छः अठारह, दो बीस, यानी एस। ठीक है। एस स्टार्ट कहाँ से होता है? वन से, तो वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर। ठीक है। पी तुम्हारा कहाँ से रहता है? टू से, तो टू, थ्री। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो में, दो, छः। ठीक है। दो, टू तो छः दस, दो बारह, छः अठारह, दो बीस, एक हो गया। कल कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हमने। ये आर्सेनिक जैसे तुम्हारा एटॉमिक नंबर 33, एस एस पी एस पी एस डी पी। ठीक है। स्टार्ट होगा वन, टू, थ्री, फोर। पी से स्टार्ट होगा टू, थ्री, फोर। डी स्टार्ट होगा थ्री, टू टू फोर, सिक्स, टेन टू ट्वेल्व, सिक्स, एटीन टू ट्वेंटी, टेन, थर्टी, 33, यानी थ्री, फोर भी थ्री, 33 हो गया। ऐसे तुम इसका भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये तुमको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब देखो डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमको मैंने ये वाला जो तुम्हारा स्कैंडियम से जिंक तक था, उसका तुमको बताया था मैंने कि वहां पे तुम्हारा क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन होता है। ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे जो नेक्स्ट वाला ग्रुप होता है, उसमें भी एक्सेप्शन होता है। सबसे ज्यादा एक्सेप्शन इस फिफ्थ वाले पीरियड में होता है, जो तुम्हारा यूट्रियम से लेके कैडमियम तक होता है। ठीक है। और जो तुम्हारा सिक्स वाला पीरियड होता है, फ्रॉम लैंथनम मरकरी तक, ठीक है, उसमें सिर्फ दो ही एक्सेप्शन होते हैं, ये वाले हैं। ठीक है। तो अब देखो पहले क्या एक्सेप्शन होता है। तो पीरियोडिक टेबल को हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे। तो इसको देखो, तुम देखो यहाँ पे कि जो तुम्हारा ये ला है, ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। एक्सेप्शन से यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर का होता है। फिर जो तुम्हारा ये अगला वाला ये है, इसमें ध्यान से देखो, सिर्फ पहला यूट्रियम और जिर्कोनियम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, S2 है। उसके बाद देखो निवोनियम, मॉलिब्डेनम, देखो क्या है, 5s1, 5s1। ठीक है। तो जो S1 होता है, टू की जगह क्या आता है? S1 होता है। टेक्नीशियम छोड़ दो, फिर देखो वन, फिर देखो वन। और पलाडियम को देखो मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है, S0 होता है। ठीक है। फिर देखो ये तुम्हारा S1। जो अगर तुम एक तरह से देखो, ठीक है, तो वहाँ एक्सेप्शन क्या है? देखो ये तो कॉपर एक्सेप्शन होता है। तो कॉपर के नीचे वाला सेम वो जो तुम्हारा रूल था कि हाफ फील्ड वाला, फुल फील्ड वाला, ऐसा वाला चला जाता है, तो सेम रूल्स में फॉलो होगा, सेम रूल में फॉलो होगा। यानी इसके नीचे वाले कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सारे के सारे क्या होंगे? एक्सेप्शन होंगे तीनों में। तो ये तो तुमको याद रहेगा, क्योंकि कॉपर का तो तुमको पता है। यानी तुम्हारा क्रोमियम में होता है, तो मॉलिब्डेनम भी होगा। ठीक है, बट यहाँ पे इसमें नहीं होता है। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम दो तुमको याद रहेंगे हमेशा। ये तो तुम इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तुमको याद करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक ही ग्रुप के हैं, तो ये याद ही रहेगा कि हाँ इसमें एक्सेप्शन होता है। पैलेडियम तुमको स्पेशल केस याद रखना है कि 4s0 होता है, 4d10 होता है। ठीक है। उसके अलावा तुमको याद क्या करना है, जो गोल्ड के जब जस्ट पहले क्या प्लेटिनम, तो ये एक्सेप्शन होता है। ठीक है, यानी ये ग्रुप तुम्हारा सिक्स है, इसमें सिर्फ प्लेटिनम और गोल्ड यही दो एक्सेप्शन होते हैं, तो इसलिए तो इससे याद रहेगा, ये तुमको एक्स्ट्रा याद रखना है। उसके बाद कर रहे हैं ये तुम्हारा फोर्थ वाला का, इसमें तुम्हें क्रोमियम और कॉपर का याद हो चुका है। अब फिफ्थ वाले की बात करें, तो फिफ्थ वाला तुमको याद रखना पड़ेगा कि पहला दूसरा छोड़ दो, और एमएन के नीचे वाला छोड़ दो, इसको छोड़ के बाकी सारे एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, इसमें तो एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता, अकेडमी में तो मतलब ये तो कम्प्लीटली फील्ड ही हो जाते हैं, तो इसमें तो एक्सेप्शन होने का नहीं, इन्हीं में एक्सेप्शन होगा। तो सिर्फ ये ट्रियम, जिरकोनियम छोड़ दो, और टेक्नीशियन छोड़ दो, इनको छोड़ के बाकी सब में देखो S1 है, देखो इसमें S1 है, देखो इसमें S1 है, S1 है, S1 है, यहाँ पे S0 ही होता है, यहाँ पे S1 है। ठीक है। तो तुम्हारा इसमें सिर्फ दो एक्सेप्शन है, नीचे वाले में सिर्फ दो एक्सेप्शन है। तो इसमें तुम्हारा क्रोमियम कॉपर का है, इसमें तुम्हारा प्लेटिनम गोल्ड का है। तो इस वाले में हमारे पास
3 को छोड़ दो या कैडमियम को जोड़ लो तो 4 को छोड़ दो, 6 में क्या एक्सेप्शन है। और पैलेडियम का तुमको अच्छे से याद रखना है कि S0 होता है, ठीक है। तो तुम्हारी ट्रिक तुमको याद रहेगी, याद ही जरा निभाना, तुम अपने मन में ऐसे रिवाइज करोगे और तुमको बता ले हाँ याद ही जरा, यानी दो इनको छोड़ दो, इनमें एक्सेप्शन नहीं है। तो जो तुम्हारा Mn के नीचे वाला होगा टेक्नीशियम, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे लिख रखा है कि येट्रियम में, जिरकोनियम में यारी जरा, ठीक है, और टेक्नीशियम और कैडमियम इनमें एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। रेस्ट बाकी सारे क्या होते हैं, एक्सेप्शन होता है। स्पेशल केस पैलेडियम का याद रखना है तुमको, 5s0 पैलेडियम, 5s0 और 4d10, ठीक है। ये तुमको याद रखना है हमेशा के लिए। और 6 पीरियड में से भी ये दो गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं तुम्हारे एक्सेप्शन। तुमको पता है गोल्ड और प्लेटिनम दोनों क्या होते हैं, नोबल मेटल्स, ठीक है। उससे भी याद रहता है कि हाँ एक्सेप्शन इसमें कौन कौन से होते हैं, प्लेटिनम और गोल्ड एक्सेप्शन होते हैं। अब आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो तुमने डी वाले देख लिए, डी के अब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको याद होनी चाहिए, मतलब तुमको तुमको मैंने बताई, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। या फिर ऐसा कर लेगा कि जैसे तुमसे पूछ लिया कि बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या भी पूछ लेगा कि बताओ मैं डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको रॉन्ग याद होगी तो तुम गलत कर दोगे। जैसे तुम सिंपल सी बात मैं कर लूँ, जैसे मैंने तुमसे पूछा पैलेडियम का पूछ लिया, तुमसे पूछेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो तुम कितने बता दोगे, 2 बता दोगे। बट ऐसा नहीं होगा, वहां पे S0 होता है, 4d10 होता है, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए स्पेशल केस है, याद रखना, ठीक है। अब आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट पे। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ शुरू होते हैं, लैंथनम के बाद से, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं लैंथोनाइड। कहाँ से कहाँ तक होता है, 57 से 71, ठीक है। 57 तुम्हारा क्या होता है, लैंथनम होता है, और 58 से तुम्हारा एफ ब्लॉक आना स्टार्ट हो जाता है। तो तुम्हें जो लैंथनम है वो तुम्हारा SSPSPS वाला रूल है, उसके अकॉर्डिंग पहले 6s में फिल होना चाहिए, 4f में फिल होना चाहिए, फिर तुम्हारा 5d में फिल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो क्या 6+0, ये 4+3 n+l रूल, ये 5+2, ठीक है, ये 7 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ठीक है। एनर्जी इंक्रीजिंग, क्योंकि इसका इन दोनों का 7 7 आ गया, बट इसका एन बड़ा है, इसलिए इसकी एनर्जी यानी पहले 6s में जाना चाहिए, फिर 4f में, ये अब्बो रूल के अकॉर्डिंग, फिर 5d में, ठीक है। बट लैंथनम में क्या होता है, 5d1 होता है, एफ में ना जाके ये डी में आता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है तुम्हारा पहले वाले लैंथनम सीरीज का। लैंथनम ऐसे भी सोच दो जो, ठीक है, जो तुम्हारे यहाँ पे ये तुम्हारा लैंथनम कहाँ का है, ये डी ब्लॉक, तो यहाँ पे है ना डी वाले में, डी ब्लॉक में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, 4s2 है, 3d1 होता है, ऐसे यहाँ भी क्या होगा, 4s2 4d1, तो इसमें क्या होना चाहिए था, 6s2 5d1, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, 6s2 5d1, इसमें क्या है, 7s2 6d1, ठीक है। तो इससे तुमको याद रहेगा कि हाँ ये तुम्हारा डी वाले ब्लॉक में होता है, तो 6d1 आएगा, 5d1 सॉरी 5d1 आएगा, 6s2 आएगा, ठीक है। तो लैंथनम का ये हो गया। अब उसके बाद आता है, लैंथनम के बाद हमारा एलिमेंट कौन आता है, ये सीरियम वाला, ये, ठीक है। तो आप देखो, तो पहले दो ट्रिक क्या है, ट्रिक तुम्हारी ये लिखा है, सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हुआ अरे तुम यूं ही लाजवाब हो, ठीक है। देखो ये तुम्हारा सिर से तुम्हारा आया, ये तुम्हारा सी सेरियम, ठीक है। सिर पर नदियां, पर से तुम्हारा आया ये पैरासियोडाइनियम, ठीक है। नदियां से आया तुम्हारा ये नियोडाइमियम, ठीक है। तो इसमें तुमको याद करने की जरूरत ये है ना कि किसमें एक्सेप्शन है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि तुमको सबके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, उनका नाम, जैसे तुम्हारा ये सी है तो उसका नाम याद होना चाहिए। तुमको बस एक्सेप्शन याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ गड़बड़ है। बाकी तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि हाँ बताओ 58 पे तुम्हारा कौन सा एलिमेंट है, तुमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। इसलिए मैंने ट्रिक बता दी है, ठीक है। तो ट्रिक से तुमको याद करना हो तो याद कर सकते हो। यहाँ पे देखो यूरोप, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, समाई से देखो ये तुम्हारा सेमेरियम है, एसएम सिंबल होता है। यूं गदगद, यू से देखो यूरोपियम है, गदगद एक दो गद, ठीक है, गदलेनियम है, ठीक है। तब दिल, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से ये ट्रिक बनी हुई है, ठीक है। तो इसको देख लेना, नोट्स में तुमको दे दूंगा, ठीक है। तो ये तो ट्रिक हो गई, तो याद करना तो याद कर लेना, अगर याद कर सकते हो तो। अदरवाइज नहीं भी आता तुमको याद रखना है एक्सेप्शन, ठीक है, कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना हमारा मेन है। तुमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, क्या थी, NS2, ये तो फिक्स था, N-1, D फ्रॉम 0 to 2, N-2, F1 to 14, ठीक है। तो 6s2 क्या होगा, क्योंकि 6 से पीरियड से शुरू होता है, ये 6 पीरियड से शुरू होता है, तो 6s2 सब में कॉमन होगा, तो मैंने वही लिख दिया है। अब आते हैं एफ पे।
ठीक है, तो एक्सेप्शन तुम्हारा तो ये तो एक टाइप से बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन बोल भी सकते हो, नहीं बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा डी में क्या होता है, डी में तुम्हारा होता है तो 6s2 5d1 होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कोई दिक्कत ही नहीं है। एफ तो मेनली यहाँ शुरू होता है ना 58 से, तो एक्सेप्शन तुम्हारा यहाँ पे होता है बस इसमें, ये गैडोलिनियम में, ठीक है। अब देखो इसको याद रखने का एक तरीका और भी है कि अगर तुम इनका दोनों का ऐड करो और उसका एवरेज ले लो, ठीक है, 57 + 71/2, ये 5 और 7 7 1 8 8 हो गया, तो 7 5 12, ठीक है, कितना आया 64। तो तुम्हारा एक्सेप्शन किस में होता है, इसी में होता है 64 में। तो अगर तुमको ये याद है कि तुम्हारा एफ ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है, तो उसका जो इनिशियल और फाइनल वाला का एडिशन 57, ये तुम्हारा ये 57 इसका, और एंड 71, इन दोनों का ऐड करके जो मिडल वाला होता है ना, इसमें भी देखो अगर ऐसे देखो तो मिडल के पास वाला एक्सेप्शन होता है क्रोमियम, वैसे यहाँ पे एफ में भी मिडल वाला एक्सेप्शन होता है, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा इसी की जो इसी के नीचे ना, जो गैलेडोनियम के नीचे ये वाला सीएम वाला, इसमें भी एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो इसमें से एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन देखो कैसे लिखेंगे, पहले 6s2 है, ठीक है, अब यहाँ पे 4f0 है, आगे से सारे के सारे 5d0 होंगे, आगे से सारे के सारे जो अपनी पीरियोडिक टेबल में जो तुम्हारी एनसीईआरटी में बनी वो भी देख सकते हो, ठीक है। आगे से क्या सारे होंगे, क्या 5d0, ये भी 5d0, ठीक है, सब 5d0 होंगे, ये भी 5d0, 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 क्योंकि पहले क्या बनना चाहिए, 4f भरना चाहिए ना ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, 5d0, ये एक्सेप्शन है, इसलिए इसमें आ जाता है 5d1, ठीक है। ये तुम्हारा 5d0 अगेन, 5d0, 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 लास्ट में भी देखोगे कि 5d1 आ जाएगा, अभी फिर समझ जाओगे कैसे आएगा, अभी इसको रोक दो, ठीक है। तो 5d0 सब में होगा, सिर्फ ये तुमको याद रखना है इसका वाला गैडोलिनियम का, ठीक है। पर लेंथनम का तो पता है इनको, डी ब्लॉक है तो ऐसे होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 57 है, लगा 6s2 5d1 था, ठीक है, ये d1 है। अब ये इलेक्ट्रॉन हमने एफ में डाल दिया, यहाँ पे कितना आएगा 4f2, अगला एटॉमिक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया ना, 57 से 58 हो गया। तो ये जो डी वाला ये भी एफ में आ चुका है, क्योंकि एफ में होना चाहिए था बोरोन को, तो 4f2 आएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा 4f3 आएगा, ठीक है, फिर तुम्हारा 4f4 आएगा, फिर तुम्हारा 4f5 आएगा, फिर तुम्हारा 4f6 आएगा, फिर तुम्हारा 4f7 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, 4f7 ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा डी, तुमने एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, डी में, यानी 4f8 होना चाहिए था, बट एक इलेक्ट्रॉन डी में। तो ये भी एक तरह से देख सकते हो तुम, ये क्या हाफ फील्ड हो गई, जैसे तुम अगर तुम 8 कर दोगे ना, तो तुम्हारा हाफ फील्ड से हट जाएगा, इसीलिए एक तरह से यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, ठीक है, ये हाफ फील्ड होता है ये भी। अगला तुम्हारा 5d0 हो गया, यहाँ पे कितने 7 1 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पे अगला इलेक्ट्रॉन और आया, तो यानी कितना आएगा यहाँ पे 4f9 आएगा, ठीक है, काउंटिंग सही से करना। यहाँ पे यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके थे ना, तो 4f9 आएगा, तुम काउंट भी कर सकते हो। फिर तुम्हारा क्या आएगा, 4f10 आएगा, 4f11 आएगा, 4f12 आएगा, 4f13 आएगा, 4f14 आएगा। अब यहाँ भी 4f14 ही हो सकता है, यानी अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 5d1, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया लैंथोनाइड वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन सिर्फ यहीं पे होता है, तो अगर तुम अब्बा वाले रूल से भी जाओगे तब भी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से ये ले सकते हो, ठीक है। अगर अब्बा वाले रूल से जाओगे जैसे एस एस पी एस डी पी एस डी पी एस, उससे भी तुम आराम से लिख ले जाओगे। बट तुम्हारी दिक्कत गड़बड़ कहाँ पे रखती है, कि अगर तुम्हारा ये दे दिया 64 वाला गैडोलिनियम, ठीक है, या फिर लैंथनम दिया, तब यहाँ तुम गलती कर सकते हो। बाकी इसमें कोई भी गलती नहीं होगी अगर तुम तुम्हारा अब्बा वाले रूल से जाओगे तब भी। आया समझ में। हाँ भैया आगे से। एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ, जैसे हमारा 68 वाला है, ठीक है, इसका लिखो। तो एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस, ठीक है। तो 2 to 4 6 10 to 12 6 18, 18 plus 2 20 10 30 6 36 38 38 48 54 56 56 68 लाना है, +14 तुम्हारा पहुंच जाएगा 70, ठीक है। यानी तुम्हारा ये फिल नहीं होगा कंप्लीटली, कितना होना चाहिए यहाँ पे, तुमको 68 लाना है, ये कितना होना चाहिए 12, ठीक है। दो नंबरिंग करते आओगे 1 2 3 ऐसे करके आओगे, देखो ये तुम्हारा मैच कर गया,
4F12, ये 4F होगा, ये तुम्हारा करके देखना, ये तुम्हारा 6 आएगा, 6S2। ठीक है। तो तुम अगर इस वाले रूल से भी करोगे अपोन रूल से तो गलत नहीं होगा, बट गलती कहाँ हो सकती है, तुम्हारा जो एक्सेप्शन था, एफ ब्लॉक के एक्सेप्शन याद रखना कि तुम्हारा ये लेंथनम, ये लेंथनम नहीं भी एक एक्सेप्शन बोल सकते हो, क्योंकि वो डी में डी के अकॉर्डिंग रूल सही है। ठीक है। तो ये हो गया, ये तुम ध्यान रखना कि इसमें जाएगा, ये तुम्हारा उसका रूल लेंथनम फॉलो नहीं करेगा रूल, गैडोलिनियम। ठीक है। बाकी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगला सीरीज, एक्टोनाइट। तो इसमें कई एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है। तो तुमको मैंने बताया था कि जो 5D, यहाँ पे 6 आएगा ना, तो 6D, जो DND मैंने लिखा था, ND 0 to 2, तो 2 का केवल एक ही केस होता है, ये जिसमें डबल स्टार बना रखा है। 2 वाला सिर्फ एक ही केस होता है जिसमें मैंने तुम्हारा डबल स्टार बना रखा है। ठीक है। तो इसमें तुम्हारा सिर्फ 2 होता है, तो ये जिसमें सिंगल स्टार है उसमें क्या होगा, D1 होगा, यानी तुम्हारा जो ये शुरू होता है। ठीक है। पहले इसका इसका ट्रिक देख लेते हैं क्या है। इसका ट्रिक है, थाने पर यूं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके कैफे में, ऐश फरमाओ मैडम नो लो बैटरी। ठीक है। थाने में यूं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके कैफे में, ऐश फरमाओ मैडम नो लो बैटरी, ये तुम्हारी ट्रिक है इसकी। ठीक है। जो जो कुछ लोग होते हैं जो याद करते हैं, तो उनके लिए बता दिया मैंने, तो याद करना हो तो याद कर सकते हो। बाकी कोई मतलब ऐसा वो नहीं है कि तुमको याद करना कंपलसरी, तुम्हारा मतलब मेन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको लिख के आना आना चाहिए। ठीक है। तो वो यहाँ पे ये सिंबल्स लिखे हुए हैं, इनके करस्पॉन्डिंग, ये इनके एक्चुअल नेम लिखे हुए हैं। ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा मेन है, वो हम देखेंगे। तो 7s2 NS2 सेम होता है। ठीक है। एस वाले में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, तो सब में मैंने 7s2 कॉमन लिख दिया, इसीलिए हमारी दिक्कत यहाँ की डी में या तो एफ में। तो अब देखो इसका, तो जो एक्टोनाइड होता है सेम वही तुम्हारा लैंथोनाइड वाला फॉलो करेगा। पहले तुम्हारा 6D 1 आ जाएगा, देन 5F0, बट पहले फिलिंग किसकी होनी चाहिए, इसकी, क्योंकि 5 प्लस 3 कितना आएगा, 8, और 6 + 2 8, बट ये तुम्हारा बड़ा है, यानी तुम्हारा 6D की एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 5F। ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, एक्टिनियम में 6D में 1 में इलेक्ट्रॉन जाता है, एफ में नहीं जाता है। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन याद रखना, जो तुम्हारा लैंथनम वाला वही सेम एक्सेप्शन इसमें भी है। यहाँ भी तुम्हारे स्टार्टिंग में तो ध्यान रखना कि स्टार्टिंग के 4 एक्सेप्शन है, और जो वहां पे मैंने तुमको सेम रूल बताया था, यहाँ पे 89 + 103 का समीशन करो, ये 89 तुम्हारा स्टार्टिंग वाला है एक्टिनियम, 103 इसका लास्ट वाला होता है 80, क्योंकि इसमें एफ ब्लॉक में कितने होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं, तो 89 में 14 जोड़ोगे कितना आएगा, 103, तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 103। ठीक है। तो 89 + 103/2। ठीक है। 9812, 819 1 192/2, 96, ये भी तुम्हारा एक्सेप्शन होता है 96 वाला। जो तुम्हारा गैलेडोनियम था ना, उसी के जस्ट नीचे एलिमेंट है ये, एक पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा इसके नीचे जस्ट ये एलिमेंट, ये दोनों के दोनों क्या एक्सेप्शन हो, यहाँ पे क्या 6D1 है। ठीक है। तो स्टार्टिंग के 4 में देखो, ये देखो D2 है, फिर D1 देखो 0 0, फिर ये तुम्हारा इसके जस्ट नीचे वाला मिडल वाला होगा, उसमें एक्सेप्शन होगा, देखो सारे 0 0 0 0। ठीक है। उसके बाद कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। तो स्टार्टिंग के 4 में एक्सेप्शन होता है, एक्टोनाइट को जोड़ लो तो स्टार्टिंग के 5 में। ठीक है। अब देखो तुम्हारा 6 7 7 है। अब उसमें तुमको नहीं कहता है, इसमें डी में 2 होता है, ये तुम्हारा 90 वाला याद रखना, 90 वाला ऐसा होता है जिसमें तुम्हारा डी में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6D 2 आएगा, 4F0। ठीक है। यहाँ पे क्या था, 5F0 6D1, अब 6D 2 आ गया इसमें, 4F0 रहा अब भी। अब तुम्हारा इसमें आएगा अगले का, तुम्हारा एक रहेगा डी में, ये 6D1 रहेगा, तो यहाँ पे 4F में कितना होगा, 2। ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके थे, अब यहाँ पे 3, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक बढ़ेगा, यानी 2 + 1 3 हो गया। ठीक है। अब अगला तुम्हारा है, तो 6D1 ही रहेगा, 4F3 हो जाएगा, सॉरी 5 होगा, 10 - 2 होगा, 5। ठीक है। 5 3 हो गया, तो तुम्हारा ये 6D1, अगला तुम्हारा सेक्शन है 5F4 रहेगा। ठीक है। अगला तुम्हारा क्या, आगे से कोई ऑप्शन नहीं, तो 6D0, ये तुम्हारा क्या है, 5F5 नहीं होगा, 6 होगा, क्योंकि एक तुम्हारा डी वाला भी इसमें आ गया ना एफ में, तो 5F6 हो गया। अगला तुम्हारा 6D0, 5F7 हो गया। अगला तुम्हारा 6D1, 5F
7 जो तुम्हारा गैलेडोनियम में था, सेम एक्सेप्शन यहाँ भी है, क्यूरियम में भी, ठीक है। फिर अगला तुम्हारा क्या होगा, 6d0 अगेन, तो 5f, 8 नहीं होगा 9 होगा, क्योंकि तुम्हारा ये डी वाला इलेक्ट्रॉन जो हमने ये इधर रखा था वो इसमें डाल दिया हमने, तो 8 + 1 9, तुम्हारा 6d0 5f 10, 6d0 5f 11, ठीक है। अगला तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6d0 5f 12, 6d0 5f 13, 6d0 5f 14। अब 5f 14 आ गया, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ बनना पड़ेगा, डी में बनना पड़ेगा, 6d1 जो तुम्हारा अपर रूल है, ठीक है। तो इसमें भी तुम्हारे कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं, तुम्हारा मिडल वाला होता है, तुम ट्रिक से निकाल लोगे दोनों को, इनिशियल वाले को फाइनल वाले को ऐड करो, निकल आया तुम्हारा। और तुम्हारा एक्सेप्शन होते हैं स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम 90 to 93। देखो अभी मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे हम तुम याद रखोगे, तुम मतलब इजीली निकाल सकते हो किसी भी नंबर का एटॉमिक नंबर, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तुम इजीली फाइंड कर सकते हो ट्रिक से। तो तुमको बताऊंगा ताकि तुमको याद रहेगा कि हाँ तुम्हारा एफ ब्लॉक है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ से खत्म होता है, तुमको रटना नहीं पड़ेगा कि हाँ रटना पड़ेगा कि हाँ शुरू होता है। अब देखो मैं तुमको ये सब मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों बताई, क्योंकि तो ये ना तुम्हारे, देखो ये तुम्हारा PYQ है, जे एडवांस का, 2013 का ये। उन्हें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो अब जब तक तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही पता नहीं होगी, तब तक तुम बता ही नहीं कर पाओगे कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो क्या है, EU2+ है, ठीक है। एटॉमिक नंबर से दे रखा है 70 है। इसमें तुमको ध्यान का रखना, तो ये तुम्हारा EU करके ये कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ये भी तुम्हारा कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ये भी तुम्हारा एक्सेप्शन नहीं होता है, ये भी तुम्हारा एक्सेप्शन नहीं होता है। अब देखो ये तुमको पता कैसे चलेगा एक्सेप्शन नहीं होता, क्योंकि ये तुम्हारा जे एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम्हारा लैंथनम सीरीज तुमको याद होनी चाहिए कहाँ शुरू होता है, 58 से शुरू होता है। अब देखो मुझे अगर मान लो मैं भूल गया कि लैंथनम कहाँ से शुरू होता था, तो तुमको ये इतना तो पता है ना, ये तुम्हारा 6 वाले पीरियड में आता है, इतना तो विजुअलाइज होगा तुमने, पीरियड टेबल अच्छे से याद कर रखी, 6 वाले पीरियड में आता है, तो डी से शुरू होता है। अब 6 वाले पीरियड में आता है, तो तुम्हारा तो तुम अब तो तुमको मैंने 2 8 18 वाली ट्रिक सिखाई है, ठीक है। तो तुम्हारा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जाता है, 2, ठीक है, 10 18 36 54 86, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट वाला, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस वक्त इसका वाला है ना, इस वाले का, यानी 54 यहाँ पे है, तो इसका जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा, ये जो फर्स्ट वाले ग्रुप में 55 होगा, ठीक है। इसका 56 आएगा, ये तुम्हारे एस ब्लॉक वाले होगा, तो अगला क्या होगा, 57 होगा, ठीक है। वही तुम्हारा क्या होता है, लैंथनम होता है, लैंथनम क्या होता है, 57। तो इस तरह से तुम उसका एटॉमिक नंबर अगर भूल भी गए तो निकाल सकते हो। और 57 में अगर 14 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 71, जो तुम्हारा लैंथनम सीरीज का लास्ट वाला एलिमेंट होता है। अब अगर 57 में तुम कितना ऐड कर दोगे, 32 ऐड कर दोगे, तो तुमको एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। एक्टीनियम का कितना होता है, 89 होता है एक्टीनियम का, ठीक है। ये देखो 89, ठीक है। तो अगर भूल भी जाता हो तो निकाल सकते हो। तुमको ये पता चल गया कि तुम्हारे जो क्वेश्चन में तुमको दिए हैं, ये 57 से लेके 71 तक क्या होते हैं, लैंथोनाइट सीरीज है। यहाँ तो एग्जाम्पल जो जितने भी हैं, तो कोई 58 है, 62 है, 63 है, 70, ये सारे के सारे इसके बीच में आ रहे हैं, यानी ये लैंथोनाइट वाले सारे एग्जाम्पल हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या होता था, सिर्फ गैलेडोनियम का, ठीक है, GD, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं होता था। लैंथनम, लैंथनम भी एक टाइप से एक्सेप्शन नहीं है, लैंथनम वाला याद रखना, स्पेशल केस तुम्हारा 5d1 होता है। बाकी तुम्हारा ये एक्सेप्शन, यानी इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब तुम नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो SSPS वाले से, उससे भी लिख सकते हो। बाकी अगर तुमको पता है कि हाँ ये इसलिए पूछा जाता है डायमैग्नेटिक, यानी तुमको आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तो लिख ले जाओगे। तो अब हमको, अगर तुमको पता, तुमको पूरी पीरियोडिक टेबल विजुअलाइज है, तो तुम डायरेक्ट इसका लिख सकते हो क्या, कि तुम्हारा जो 57 है, ठीक है, तुम्हारा लैंथनम वाला, उसका तुमको पता है कि तुम्हारा ये क्या 6 वाले का है, तो 6s2 होगा, N-1d होगा, ठीक है, यानी तुम्हारा 5d1 होगा, और N-2f होगा, यानी 4f0 होता है लैंथनम का। तो EU तुम्हारा कहाँ पे आता है, और अभी तो ये तुम्हारा कितना 57 होता है, और यहाँ कितना 58 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना, तो अगले वाले में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, तो यानी तुम्हारा क्या आएगा, 5d0 4f2, मैंने इसका लिख लिया। अब आते हैं 62 पे। अब 62 है, अगर 57 है, ठीक है, उसका ये था। अब 62 यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, तुम निकाल लोगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स में ऐड कर दोगे, तुम्हारा कितने आ जाएगा, जोड़ लेना, ठीक है। ऐसे 63 है अगला वाला, ऐसे 70 है। तो इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। तुमको क्या क्या नीड लगी, एक तो तुमको पता होना चाहिए कि लैंथनम वाले कहाँ से कहाँ तक एटॉमिक नंबर होता है, वो एक्टेनॉट सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये तुम इसका यूज करके भी निकाल सकते हो, अगर तुमको नहीं भी याद है। उसके बाद तुम देख लिया कि हाँ इसमें है, तो अब तुमको पता है कि इसमें कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं, तुमको याद रखना है, ठीक है। तो ये जी एडवांस का 2013 का क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है।